Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics, some important results on adjoint and inverse of a matrix. आज हम लोग adjoint and inverse of a matrix के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कॉम्पिटिटिव सेक्शन में ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि एनआईटी का आईआईटी का एग्जाम देंगे, इंजीनियरिंग का कोई भी सेक्टर का एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स सेक्टर की बात आएगी, बैंकिंग हो, रेलवे, सब में इस तरह के क्वेश्चन के एप्लीकेशन आते हैं। तो सबसे पहले उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस सबको हम आपको प्रूफ के साथ कहते हैं। विस्तृत इसकी सरकारी ऑनर्स में भी होती है, लेकिन ये +2 में भी दे रखा है बुक्स में, हम उसकी भी चर्चा आप सबको बीच कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट और शेयर भी जरूर करें और अपना सुझाव भी जरूर देंगे। इसमें टोटल 11 प्रॉपर्टीज है। देखते हैं, एक वीडियो या 2 वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको देने की, 2 वीडियो में इसे देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तो बड़ा है। एक एक करके हम सारे वीडियो की चर्चा करते हैं। जैसे पहला होता है एडजॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into I। ये देखिए a into adjoint of a बराबर adjoint of a into a बराबर determinant of a into I। हमको इसको प्रूफ करना है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे इसे हम प्रूफ करते हैं, एक एक करके समझेंगे। तब प्रूफ देखिए, मान लेते हैं क्या, लेट a इक्वल टू a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n, a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n, फिर a31 a32 a33 डॉट डॉट a3n डॉट डॉट ai1 ai2 ai3 डॉट डॉट ain, फिर डॉट डॉट डालते हैं, लास्ट में क्या हो जाएगा, an1 an2 an3 डॉट डॉट ann, n बाई n मैट्रिक्स। हम जैसा कि जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं और उस कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब देखिए लिखते हैं कैपिटल में कोफैक्टर को, a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n, a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n, a31 a32 a33 a3n। इसी प्रकार आई है तो हम डिफरेंट जे के कुछ भी ले सकते हैं, ak1 लेते हैं, ak2 ak3 डॉट डॉट akn, और फिर डॉट डॉट an1 an2 an3 डॉट डॉट ann। अब देखिए इसका ट्रांसपोज जो करते हैं वही मेरा एडजॉइंट होता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो a11 a21 a31 डॉट डॉट an1, फिर लिखेंगे a12 a22 a32 डॉट डॉट an2, फिर लिखेंगे a13 a23 a33 डॉट डॉट an3। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं, इसको लास्ट में क्या लिखते हैं, a1n a2n a3n डॉट डॉट an। यह मेरा एडजॉइंट हो गया। अब इस एडजॉइंट से अब देखेंगे, नाउ द I into kth element of
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, A11 लेंगे तो AK1, A12 लेंगे तो AK2, इसी प्रकार डॉट डॉट A1 प्लस A1n लेंगे तो AKn लिखेंगे। अब इस तरह से हम जानते क्या हैं, एक चीज को ध्यान रखेंगे, 1 नहीं, इसको डिफरेंट के लिए लेते हैं तो I कर दीजिए, I1 I2 IN IKN। अब एक चीज पढ़े हुए कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम and their corresponding cofactors of another row and column of their sum is equal to 0। मतलब कोई भी रो और कॉलम है उसके किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स का कॉरस्पॉन्डिंग के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर डायगोनली होता है तो वह डिटर्मिनेंट ऑफ n के बराबर होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a व्हेन, कब, जब i इक्वल टू k, और 0 व्हेन जब i नॉट इक्वल टू k। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 डॉट डॉट 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 डॉट डॉट 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट डॉट 0, इसी प्रकार डॉट डॉट करेंगे तो 0 0 0 डॉट डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसमें से अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो 1 0 0 डॉट डॉट 0 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 0 1 डॉट डॉट 0 0, इसी प्रकार डॉट डॉट 0 0 0 डॉट डॉट 1, इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई कहते हैं। अब सिमिलरली, अब इसका आ गया तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए बराबर भी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो दोनों केस में सेम आएगा, तो हेंस हम लिख सकते हैं क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। यह मेरा यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मतलब कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, इसका हम लोग प्रूफ किए। इसी प्रकार अब कुछ इन्वर्स की प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग करते हैं। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, वो भी देखेंगे, एक एक करके सबकी हम चर्चा करेंगे। 11 प्रॉपर्टी है, 11 प्रॉपर्टी में आज देखते हैं, कोशिश करते हैं हाफ कर देने का, 5 करेंगे, अगले में फिर कुछ करेंगे। जैसे एक प्रॉपर्टी होता है इन्वर्स के लिए, एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse, possesses a unique inverse। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के इन्वर्स जो होते हैं वह यूनिक होते हैं, एक से ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, देखिए पहले किसी प्रूफ को करने से पहले हमें समझना है कि इसमें करना क्या है। मान लेते हैं कोई एनी ए भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो बी एंड सी आर देयर द इन्वर्सेस, तो बी और सी होगा, तो हमको साबित करना होगा कि बी इक्वल टू सी होगा। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम प्रूफ में देखें, मान लेते हैं क्या, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मान लिया कि ए कोई इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसका, ऑर्डर एन का। तो हमको क्या करना है कि यूनिक इन्वर्स दिखाना है। यूनिक इन्वर्स दिखाना है तो मान लेते हैं क्या, इफ पॉसिबल अगर संभव हो तब, लेट बी एंड सी आर इन्वर्सेस ऑफ ए। तो देन अगर संभव है तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इसे इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, एंड ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, इसे इक्वेशन 2 करते हैं। तो हमें साबित क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें साबित करना है क्या कि b इक्वल टू सी। अब देखिए एक एक करके, पहले हम फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं,
अगर हम ए बी इक्वल टू आई लिए तो इसमें अगर सी से मल्टीप्लाई लेफ्ट में करते हैं तो इसको सी आई लिखेंगे, राइट में भी करके चल सकते, राइट में लेके नहीं चलेंगे, जिधर ए रहेगा उधर लेंगे। तो ये सी ए इंटू बी बराबर सी, किससे? बाई एसोसिएटिव लॉ, तो पढ़े हुए हैं। अब सी ए का वैल्यू समीकरण 2 से आई इंटू बी बराबर सी फ्रॉम 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बी इक्वल टू सी। फिर देखें अगेन फ्रॉम सेकेंड से बात करें तो अगर हम ए सी इक्वल टू आई लेते हैं तो ए सी के लिए फिर यहाँ पे अगर बी इंटू ए सी बराबर बी इंटू आई, एसोसिएटिव लॉ से बी ए इंटू सी बराबर बी, तो फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ आई इंटू सी बराबर बी, सी इक्वल टू बी। कहाँ से हुआ? फ्रॉम फर्स्ट से। तो कह सकते हैं क्या? तो हेंस an invertible matrix has unique inverse। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वह यूनिक होता है, टुकड़ा रहा है। अब यह हुआ मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसी प्रकार हम थोड़ा सा एक और चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उसको भी समझेंगे। बहुत सारे हैं, एक एक चीज करके हम प्रूफ बता रहे हैं। इस सब का यूज हम लोग खूब करते हैं क्वेश्चन बनाने में, खासकर कंपटीशन सेक्टर के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। इसे याद रखने पे क्वेश्चन हमें आसानी से बन जाता है। अब जैसे अब एक और हम चर्चा करते हैं, जैसे थर्ड की बात करते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल if and only if A is non-singular। A is non-singular। अब इसे हमको साबित करना है। अब देखिए, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल कब होगा? जब ए इज नॉन सिंगुलर। तो एक बार इन्वर्टिबल लेके चलना है तो हमको नॉन सिंगुलर दिखाना है, एक बार नॉन सिंगुलर लेके चलना है तो इन्वर्टिबल दिखाना है। अब देखिए प्रूफ में मान लेते हैं क्या, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लिया कि इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा? देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स B such that AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। जैसे हमने पढ़ा प्रॉपर्टी के लिए, अभी इन्वर्स होगा तो ऐसा होगा। तो नाउ अगर AB इक्वल टू I लेके चलते हैं और डिटर्मिनांट लेंगे डिटर्मिनांट ऑफ I, इसको डिटर्मिनांट ऑफ A इंटू डिटर्मिनांट ऑफ B इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कभी भी 1 होता है। डिटर्मिनांट ऑफ A B इक्वल डिटर्मिनांट ऑफ A डिटर्मिनांट ऑफ B होता है। यह दो डिटर्मिनांट का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब डिटर्मिनांट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। देयरफॉर A इज क्या हो गए? नॉन सिंगुलर। इसको हम क्या कहेंगे? A इज हो गए नॉन सिंगुलर। अब यह फर्स्ट पार्ट हुआ। अब यह इसी को कन्वर्सली हम कैसे प्रूफ करेंगे? कन्वर्सली लेट A इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर दिया हुआ है तो हमको दिखाना है कि A इज इन्वर्टिबल है, दैट इज डिटर्मिनांट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। तो वी नो दैट, हम जैसा कि जानते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनांट ऑफ A इंटू I। नॉन सिंगुलर है तो सारे में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनांट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनांट ऑफ A इंटू A इक्वल टू I हो जाएगा। तब इसी का दो का प्रोडक्ट I के बराबर हो गया। यह संभव कब है? तब इसी को हम लोग A इंटू A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A बराबर I। देयरफॉर A इज क्या हो गया? इन्वर्टिबल हो गया। क्यों? क्योंकि सिंस A इनवर्स इक्वल टू हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनांट ऑफ A,
इसी को हम लोग इक्वल टू बी लिखते हैं। कब? जब बी इज द इनवर्स ऑफ ए हो तब। यह मेरा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी प्रकार और भी प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, वो कैंसलेशन लॉ कैसे होता है। अब कैंसलेशन लॉ की चर्चा हम लोग करते हैं। एक कैंसलेशन लॉ करते हैं। कैंसलेशन लॉ कि लेट ए बी सी बी 3 स्क्वायर matrices each of order n such that कहता है कि ए बी इक्वल टू ए सी इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन बी इक्वल टू सी। अभी देखिए यह फोर्थ प्रॉपर्टी है, कैसे करते हैं। कहता है क्या कि 3 मैट्रिसेस है, तो प्रूफ देखिए। लेट ए बी एंड सी बी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस each of order n such that, ऐसा कहता है such that ए बी इक्वल टू सी। ठीक है। अब इसी में कहता है क्या, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर है, मतलब कि नॉन सिंगुलर कहने का मतलब हुआ कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस कहता है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, ए इनवर्स इंटू ए सी, तो बाई एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी बराबर ए इनवर्स ऑफ ए इंटू सी, इसी को आई इंटू बी बराबर आई इंटू सी विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। अब इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी, अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। एक बार में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा पार्ट करके देते हैं। इस यहाँ पे एडजॉइंट इनवर्स मेरा एंड हो जाएगा, प्रॉपर्टी बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्लास भी बता देंगे। और तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।